आ जाओ सर, आ जाओ। क्या हाल चाल है बेटा, कैसे हो? एक बार बताओ, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? जल्दी फास्ट, एक बार चैट में बता दो क्या आप हमें सुन और देख पा रहे हैं? क्या आप सुन और देख पा रहे हैं? जल्दी बता दो बेटा। ठीक है, ठीक है। देखो बेटा, आप में से बहुत सारे बच्चों ने थोड़े थोड़े मार्क्स अपने कैलकुलेट करने चालू कर दिए होंगे। कल से आज तक में कितनी चीज़ें बदली हैं हम देख सकते हैं ऑलरेडी। पेपर टफ आया है, पेपर सब जगह टफ आया है, सारे बच्चों का ख़राब हुआ है, सब बच्चों के एक्सपेक्टेड से कम ही आ रहे हैं, ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं। फिजिक्स में एक मुश्किल क्वेश्चन और उसके अराउंड बहुत सारे क्वेश्चन फंस जाना, जूलॉजी में भी, बॉटनी में भी थोड़ा लेंदी कह सकते हैं, और केमिस्ट्री में भी टफ क्वेश्चन ऐसा माना जा रहा है। और आप सब लोगों ने कुछ कुछ कैलकुलेशन की होगी और उसके हिसाब से आप जो है अपने मार्क्स जानना चाहते हैं कि क्या है, और हम लोग भी एक एक्सपेक्टेड चीज़ बता सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, किसी भी तरीके का कोई क्लेम, बहुत बड़ा क्लेम हम नहीं करेंगे, पर आपको एक तरीका बताएंगे कि किस तरीके से हमने पूरा कैलकुलेट किया है और कैसे हमने इसको लिया है, एक एक्सपेक्टेड तरीके से बताएंगे, और किस तरीके से आपको आगे क्या करना है उस पर हम बताएंगे। पर पहले आप ये देख लो स्कोर क्या बन रहा है। और हमेशा याद रखो बेटा, हमेशा याद रखो कि टाइम टफ आता है और हमें चीज़ों को थोड़ा थोड़ा एक्सेप्ट करना सीखना होगा। जो हुआ ये बहुत गलत हुआ, मतलब इससे गलत नहीं हो सकता था कि इतना मुश्किल पेपर आ जाए कि बच्चों से बने ही ना। और आपके साथ इसलिए ज़्यादा गलत हुआ कि पिछले 4 साल में ऐसा कुछ कभी आया ही नहीं, तो आप बिल्कुल तैयार ही नहीं थे मेंटली। नहीं तो अगर ये पेपर 2017 में आया होता ना तो इतना बुरा नहीं लगता, क्योंकि अक्सर ऐसा उल्टा सीधा पेपर आता रहता था। लेकिन 4 साल से इतना आसान कर दिया था, तो क्या हुआ, 2024 बहुत ज़्यादा इजी और 2025 बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, सारे नीट के पेपर उसके बीच में हैं, आप समझो। तो इस तरीके का हुआ। आप एक बार अपने मार्क्स जरूर देख लो, हम लोग क्या बात करेंगे, एक एक मिनट सब लोग बात कर लेते हैं आपसे, ताकि हम लोग अपनी फिर आपको एग्जैक्ट कट ऑफ बता दें कि हमारे हिसाब से क्या है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, जो डाटा आप लोगों ने भेजा, हमने एक गूगल फॉर्म दिया था, उस बच्चों को बहुत सारे बच्चों ने भरा, उससे हमने एक डाटा कैलकुलेट किया। हम वो फॉर्म फिर आपको भेजेंगे तो सैंपल साइज और बड़ा हो जाएगा और शायद हम और ज्यादा एक्यूरेट आपको बता सके। पर जो हमने कैलकुलेट किया उस गूगल फॉर्म के डाटा से कि कितने मार्क्स आपके लास्ट ईयर थे और कितने इस साल एक्सपेक्टेड हैं, वहां से एक प्रॉपर वैल्यू निकाली है, जिससे हमें लग रहा है कि उस रेंज में आ जाना चाहिए, मतलब उसके अराउंड आना चाहिए, ऐसा हमें लग रहा है। पर जो हम आपको बताएंगे उससे नीचे ही जाना चाहिए, ऊपर जाने के चांसेस कम है। ठीक है, क्लियर है बेटा? मैं आपको बता देता हूं सर। देखो बच्चों, आप लोगों ने जो पेपर देखा है वो आप लोगों ने जो उस 3 घंटे में देखा, समझा और उस पैनिक सिचुएशन में भी पेपर करके आए, ये आपकी बहुत बहादुरी का काम है। नहीं तो उस पेपर को देखकर किसी के भी होश खराब हो सकते हैं। मगर अब वो बातें बीत गई हैं। उसका रीजन है कि हम उनसे लड़ नहीं सकते, हम उनको ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि अब जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में हम बच्चे को बताएं कि वो सिचुएशन में बच्चा कितने नंबर लाके अपने को सेलेक्ट करा सकता है। तो पेपर जिस तरह का आया है, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो बायो का हो, तो वहां पे कुछ ऐसा हुआ है कि सबको एक एक करके बुला के बैठाला गया है कि भाई तुम्हें पेपर टफ बनाना है। केमिस्ट्री वाले को बुलाया गया, भाई तुम्हें भी पेपर टफ बनाना है। बायो वालों को बुलाया गया, भाई तुम्हें भी पेपर टफ बनाना है। इस बात को भूल गए कि वो बच्चे को तीनों पेपर एक ही बच्चे को मिलेंगे और उसी 3 घंटे में करने होंगे और 180 के 180 करने होंगे, जिसकी वजह से वो क्या हुआ, ओवरऑल पेपर टफेस्ट पेपर ऑफ हिस्ट्री में काउंट होने लगा। और बच्चे भी बेचारे परेशान हो गए, हम लोग भी बेचारे परेशान हो गए, क्योंकि बच्चे परेशान होंगे तो हम लोग परेशान होंगे। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, आप लोगों से डाटा लेते जा रहे हैं और उसको एनालाइज करके आपके पास तक रिफाइन इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। तो कटऑफ के बारे में भी हम लोगों ने जो डाटा सर लिया है उसके बेसिस पे क्या इंफॉर्मेशन है ये हम लोग बता रहे हैं आपको।
ठीक है। तो कट ऑफ के बेसिस पर जो बच्चों ने गूगल फॉर्म हमने सेंड किया था, उन्होंने अपने मार्क्स भेजे हैं, ठीक है, लास्ट ईयर के भी इस ईयर के भी। तो उसके बेस पर जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, उसको बता रहे हैं। पर मैं एक ही बात कहूंगा बेटा कि एक्चुअल में तुम्हें दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि लास्ट ईयर पेपर ना, जैसे भी बताया कि बहुत इजी था और एकदम बहुत टफ कर दिया, यानी ऊपर से नीचे एकदम लेकर के आ गए इसको, ठीक है। तो इस वजह से दिक्कत आ रही है, ठीक है। कई फैक्टर हैं, पर पेपर बिल्कुल यस, चेंज कर दिया, बट ये चीज सब चेंज कर दिया, ये हर बच्चे के संग हुई है ना। हाँ। पर इसलिए मैं कह रहा हूं कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ये समस्या सबके संग है। तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली नीचे जाएगी। जब कट ऑफ नीचे जाएगी तो जो कॉलेज आपको लास्ट ईयर, ठीक है, 680 690 में मिल रहा था, वो कम पर मिलेगा। अंतर इतना ही तो है ना। तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अब कैलकुलेशन बताते हैं कि किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया है, ठीक है। इसी भी सर एक बच्चा पेरेंट एक्सपेक्टेशन लिख रहे हैं, पेरेंट को बताओ नंबर से थोड़ी सिलेक्शन होता है, रैंक से होता है। ये बात आप बोलो बेटा, और मैं पेरेंट से बोलना चाहूंगा रैंक आने दो पहले बच्चे की, रैंक से कॉलेज मिलेगा। अगर आपकी जनरल कैटेगरी में 60,000 70,000 रैंक है तो कॉलेज मिल रहा है आपको तो रैंक से कॉलेज मिलेगा। पहले समझो, नंबर से ना पहले मिलता था ना आज मिलेगा। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है तो आप कुछ भी लिखते रहो, उसका कोई फायदा नहीं है। अभी आपको हम सही तरीके से बता रहे हैं सर, है ना बेटा। एक बात ध्यान रखो, जो पिछली बार कट ऑफ थी ना, वहां पे इस बार टॉपर्स होंगे। उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आपके मार्क्स डिक्रीज होने ही थे यार, इस पेपर को देखते हुए। अब देखो हमने कैसे कैलकुलेशंस किए हैं, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। 2024 के डाटा का यूज करके हमने कट ऑफ कैलकुलेट की है। उसके लिए देखो 2024 का डाटा देखो आप पहले। 2024 में जनरल कैटेगरी का 652 ऑल इंडिया गया था, पर हम सेंटर वाइज बात करें तो लगभग 20 मार्क्स का डिफरेंस होता है। तो 630 मार्क्स इन कैटेगरीज के लिए लगभग एवरेज मार्क्स थे, कट ऑफ थी। यदि SC ST की बात करें तो लगभग 533 और 510 पे पिछली बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गए थे। अब देखो ये स्टेट वाइज कट ऑफ की बात हो रही है। हमने क्या किया इस बार, बहुत सारे बच्चों से, देखो ये है 2000, ये इस बार की नहीं है, ये याद रखना, ये 2024 की है, 2024 ये डाटा है, ठीक है ना, जो पिछले साल की कट ऑफ गई थी उसका। अब इस साल के पेपर के एनालिसिस से देखो कैसे पता लगाया जा सकता है। हमने बहुत से बच्चों से मार्क्स पूछे कि भाई आपके पिछली बार कितने मार्क्स थे और इस बार कितने मार्क्स हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चों के मार्क्स जो हैं डिक्रीज हुए हैं, कुछ लोगों के बढ़े हैं, लेकिन बढ़े उन बच्चों के मार्क्स हैं जिनकी पिछली बार 200-250 मार्क्स थे। नो डाउट एक साल मेहनत करेंगे तो मार्क्स बढ़ने थे, लेकिन जो पिछली बार सिलेक्शन के बिल्कुल पास पहुंच गए थे, 600, 610, 630 मार्क्स ऐसे थे, उन बच्चों से यदि पूछा जाए तो उनके सबके मार्क्स घटे हैं। ये देखो, ये 2025 का डाटा है जो इस बार वो मार्क्स ले रहे हैं, और ये 2024 का डाटा है जो लास्ट ईयर उनके मार्क्स थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो बच्चों के मार्क्स 20, 25, 30% तक घट रहे हैं। ये परसेंटेज डिक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे। और देखो बहुत सारे डाटा हैं, ये देखो -36% जा रहा है, कुछ के बढ़ रहे हैं। जैसे जिसके 300 मार्क्स थे यार वो 450 जा रहा है, वो बढ़ा सकता है, लेकिन जिसके ज्यादा मार्क्स थे ना उसके कम हुए हैं। बल्कि यहां देखो -36%, -9%, -6%, -65%, -9%, -23%, बहुत सारा डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। बहुत सारा डाटा है ये, लगभग 2500 बच्चों के आसपास हमने डाटा लिया है। जितना डाटा और आता जाएगा हम और डिटेल में इसको एनालाइज करके आपको बता सकते हैं। अब देखो इन सब का हमने क्या किया, एक मीन वैल्यू निकाला। मतलब कुछ लोगों के बढ़ रहे हैं, कुछ लोगों के घट रहे हैं, तो हमने क्या किया, सबका एक एवरेज निकाला, क्योंकि ओवरऑल एवरेज से ही कट ऑफ डिसाइड होता है। तो वो कट ऑफ, वो जो एवरेज वैल्यू है सबकी, वो निकल के आया पिछली बार से इस बार के कंपेयर में 16% कम, -16%। मतलब एवरेज मार्क्स देखे जाएं तो पिछली बार जितने मार्क्स थे इस बार 16% मार्क्स ओवरऑल एवरेज घट रहे हैं। इसमें भी प्लस माइनस रहेगा सर, इसमें भी हाँ, देखो ये सिर्फ मात्र 2300 स्टूडेंट का डाटा है लगभग। जितना बड़ा साइज होता जाएगा हो सकता है 1-2% कम हो जाए, हो सकता है 1-2% बढ़ जाए। इतना चेंजेस हम मान के चल रहे हैं कि 1-2% चेंज हो सकता है। अब इसके हिसाब से हमने क्या कहा कि यदि मार्क्स सबके 16% घट रहे हैं तो कट ऑफ भी 16% डाउन जाएगा। तो लास्ट ईयर के कट ऑफ को यूज करके हमने 16% को घटा दिया। ये डाटा बेसिस पे है पूरा, कोई हाइपोथेटिकल बातें नहीं हो रही हैं। आपके मार्क्स हैं, आप लोगों ने पिछली बार एग्जाम दिया था, आप लोग इस बार देख के आए हो, आप ही के मार्क्स से कट ऑफ डिसाइड होगी। ठीक है, तो 16% कम करते हैं तो लगभग 530 मार्क्स जाता है, जो कि फर्स्ट राउंड की कट ऑफ थी। आप और लेवल राउंड बढ़ते जाएंगे, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, तो हमारा आइडिया है कि 20 ±20 मार्क्स इसमें और होंगे। मतलब मेरे हिसाब से जो कट ऑफ है वो 510 से लेकर के 530 540 के बीच में रहेगी।
बेटा मान के चलो जनरल कैटेगरी की 500 हमने ये 30 लिखा है, 510 520 और इससे कम भी जा सकती है, पर इससे ऊपर जाने के चांसेस थोड़ा कम है। और मतलब SC ST के लिए ये डाटा है। अब मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, हमने गूगल फॉर्म दिया, सबने लास्ट ईयर के नंबर और इस साल के एक्सपेक्टेड, इसमें भी 5-7% का एरर होगा, कुछ बच्चे गलत लिख देते हैं, सही कैलकुलेट नहीं है, उससे हमने एक एवरेज निकाली। उस एवरेज से जब हमने लास्ट ईयर की स्टेट कट ऑफ, क्योंकि स्टेट में मिलते थे कॉलेज, ऑल इंडिया काउंसलिंग में, तो वहां से कैलकुलेट किया तो हमें इतना परसेंट मिला। अब हमें ऐसा लग रहा है कि जनरल की कट ऑफ 530 प्लस माइनस 20 नंबर आप लिख सकते हो, प्लस जाने के चांसेस कम है, माइनस ही जाना चाहिए इसको। और SC के लिए ये 450 के आसपास मान लो, और आपके पास ST के लिए ये 420 या उससे भी कम थोड़ा सा, ये ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग डाटा के हिसाब से। मैं गूगल फॉर्म दोबारा शेयर कर रहा हूं टेलीग्राम चैनल पे संकल्प नीट वेदांतु के, आप प्लीज अपना डाटा फिल कर दो ताकि हम एक प्रॉपर, क्योंकि मैं आपको फिर बोल रहा हूं कोई प्रिडिक्ट करने के लिए, तो जैसे आपने शायद इकोलॉजी अगर मेरे से पढ़ी है, आपको याद होगा वाइल्ड गैस बायोडाइवर्सिटी के कुछ भी हो सकते हैं, वो 20 मिलियन भी बोले थे, लेकिन रॉबर्ट मेन ने 7% इसलिए निकाला था क्योंकि उसने एग्जैक्ट बताया था कि यार हम किससे कर रहे हैं, ट्रॉपिकल टेम्परेट के हिसाब से कर रहे हैं। ऐसे ही हमने क्या किया है कि कितना परसेंट एवरेज डिक्रीज दिख रहा है, उससे कुछ कैलकुलेट करके बनाया है। और मेरा ये मानना है कि 510 520 इवन 500, और अगर आप लकी रहे तो उससे नीचे जा सकता है, पर एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कि 510 520 में जनरल कैटेगरी वाले को लास्ट राउंड में जाकर उनके स्टेट में कुछ मिल सकता है, ये बता रहा हूँ। पर मैं अभी भी बिलीव करता हूँ कि यहाँ एक फैक्टर ये भी है कि बेटा बहुत बच्चे होते हैं नीट में, कुछ ना कुछ करके मैनेज कर ले जाते हैं कुछ नंबर, तो आप ये फैक्टर रहता है। और दूसरा क्या है, SC ST के लिए भी है बेटा ये डाटा, तो उसमें भी है, और अभी जैसे जैसे डाटा बढ़ता जाएगा हम और रिफाइन दे पाएंगे आपको, ठीक है। तो 540 OBC मिल सकता है बेटा GMC, और महाराष्ट्र में तो कट ऑफ कुछ गवर्नमेंट कॉलेज की कम भी चली जाती है, उड़ीसा में कम चली जाती है, वेस्ट बंगाल में कम चली जाती है, मध्य प्रदेश में कम चली जाती है, ये मैक्सिमम कट ऑफ ये हाँ। और लेकिन आपका जो ये स्टेट है UP, आपका स्टेट बिहार, आपका स्टेट राजस्थान, खासकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये हाई कट ऑफ वाले स्टेट हैं, मैं पहले बता रहा हूं आपको, तो वहां पर इससे नीचे थोड़ा सा मुश्किल होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। लेकिन आप क्या और चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि सर BMS की बता दो, हम भी वो कुछ करके ले आ देंगे, आपको रास्ते दिखाने की कोशिश करेंगे। हम हमेशा बिलीव करते हैं जो आप मांगोगे वो हम कोशिश करेंगे निकालने की। पर आप अगर इस तरीके से पूछोगे इतने नंबर पे, मैं एक लाइन बना देता हूं, 510 के 520 के आसपास जनरल कैटेगरी, ये जो आप देख रहे हो नंबर 440 ले लो, 430 ले लो SC, उससे थोड़ा नीचे चले जाएंगे ST की कट ऑफ 400 के आसपास, आप मान लो 410 420, ये इससे ज़्यादा वेरिएशन मिलने के चांसेस शायद नहीं है। और आप उसके हिसाब से आप देख सकते हो आपके कितने बन रहे, एक बार मार्क्स कैलकुलेट कर लो। मैं रिपीट कर देता हूँ, अपने लास्ट ईयर के मार्क्स और इस साल के मार्क्स फिर से भेज दो हमें जिन बच्चों ने नहीं दिए, ठीक है। क्वालिफाइंग का एक्चुअल में एनालिसिस तब मिल पाएगा जब क्वालिफाइंग का हमने डाटा लिया ही नहीं है, और क्वालिफाइंग बहुत कम जाता है, जैसे 150 जाता है, तो उसमें 10-20 और घट जाएगा क्वालिफाइंग और घट। पर एक चीज और भी है बेटा, क्वालिफाइंग में तो सिर्फ बायो के नंबर भी काफी हो जाएंगे, आप समझो, क्योंकि क्वालिफाइंग उतना मुश्किल है नहीं, क्वालिफाई करना तो बहुत आसान था। मैं आपको बताता हूँ पेपर कैसा था, अगर मैंने बायो कर ली 300 नंबर ले आया, मुझे केमिस्ट्री करनी थी 120 से 130 नंबर की, और फिजिक्स मुझे करनी थी कम से कम 30 क्वेश्चन, जिससे मेरे 100 नंबर बन जाते, इतनी फिजिक्स करनी थी। हुआ क्या है कि बच्चा दिमाग में कट ऑफ लेके गया था 650, और जैसे ही उसने देखा फिजिक्स से 4 क्वेश्चन नहीं हिले, उसका दिमाग खराब हो गया। एक्चुअल में ये वो सिचुएशन होती है जहां पर आप प्रेशर में ज्यादा खराब पेपर करके आते हो, ये हुआ एक्चुअल में ये हुआ है, हाँ एक्चुअल में ये हुआ। मतलब ये ही पेपर आपको दिया जाए और बता दिया जाए कि आपकी कट ऑफ इस रेंज में आती है, या टाइम आपके मार्क्स मिनिमम 10% बढ़ जाते, मिनिमम जितने आपके आ रहे ना 10% ज्यादा आते। क्यों? क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर होते, हाई जो टफ क्वेश्चन लग रहा है उसको छोड़ते, इजी क्वेश्चन पहले करते, बायोलॉजी हर को टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करते, तो 10% कम से कम मार्क्स बनने। 300 नहीं जाएगी, मतलब जनरल कैटेगरी 300 400 पे मेरे को नहीं लगता आएगी, 500 की रेंज में जा सकती है। पर 300 400 आने के लिए बेटा बहुत क्या है ना, पहले नीट मैं आपको बताता हूँ, ये जो नंबर लोग दे रहे हैं 300 400, वो AIPMT का दे रहे हैं, उसमें साउथ का बच्चा होता नहीं था,
आप समझो ध्यान से, अगर मैं 2010, 8, 9 कैलकुलेट करूंगा, उसमें साउथ का कोई बच्चा नहीं होता था, भले ही साउथ के कॉलेज भी नहीं होते थे, पर बच्चा भी नहीं होता था। उस वक्त 4-5 लाख बच्चे पेपर देते थे। तो कट ऑफ क्या होती है, एक ऐसी चीज होती है, वो घटती तो बहुत तेजी से है, पर 100 नंबर, 125 नंबर तक एक समझ में आ रहा है, लेकिन आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी नंबर नहीं बोल सकते। ये हम डाटा से करके दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमने कोई अपनी मर्जी से बना, हम डाटा के हिसाब से दे रहे हैं आपको। तो ये आपके पास है ओबीसी 567, राजस्थान पॉसिबल है बेटा, पर स्टिल ये तेरा स्टेट जो है ना, मैं फिर बोल रहा हूं, बिहार, राजस्थान, यूपी, आपका हरियाणा, आपका दिल्ली, ये वो स्टेट हैं जहां कॉलेजेस कंपैरेटिवली कम हैं, कट ऑफ ज़्यादा रहती है। अब ये आपको भी पता है और ये हमें भी पता है, इसमें ऐसा नहीं कि मैं कुछ छुपा के बोल रहा हूं, क्योंकि स्टेट में 650 में भी, 640 में भी, इस स्टेट में कुछ बच्चों को लास्ट ईयर कुछ नहीं मिला था। आपको ये बात पता है, ठीक है? आप एक बार नंबर देख लो, आप इंडिविजुअल अपने लिए पूछ रहे हो, आप कमेंट में भी पूछ सकते हो, पर मैं रिपीट कर रहा हूं, 400 नंबर एससी काउंसलिंग करो, पॉसिबल है नहीं है देखा जाएगा, और 500 से कम जिनके हैं उसमें जनरल कैटेगरी में बेटा आप थोड़ा सा देखना कि आप बहुत डेंजर जोन में हो। 530, 540, 550 काउंसलिंग कर सकते हो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, जहां तक हमें समझ में आ रहा है। ठीक है सर, एंड करते हैं हम लोग। एकदम क्लियर तरीके से बताया, कोई डाउट है तो अपना पूछ लो बेटा। गूगल फॉर्म हम लोग यहाँ भी डाल रहे हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रहे हैं, आप गूगल फॉर्म फिल कर लो। जितना डाटा दोगे उतना अच्छा एनालिसिस हो पाएगा बेटा, क्योंकि आप ही के मार्क्स से ही आप एक डिसाइड हो सकता है कि कितना कट ऑफ जाने वाला है। ये टोटल 2300 बच्चों का डाटा है, यदि ये ही 23,000 का होता तो चेंजेस होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, मतलब 1-2-3% का चेंज। एक बच्चा ज्ञान दे रहा है, कितने कॉलेज खुल गए भाई, और कितनी आबादी बढ़ गई है लास्ट ईयर, और अब में मान ले 2 लाख बच्चा कम बैठा। तुझे ये एग्जैक्ट पता है कि एक्चुअल कंपटीशन वही 3-4 लाख बच्चों में है, तो उनसे फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, कॉलेज कोई 50,000 नहीं बढ़ते हैं, मुश्किल से 2-4 हज़ार भी नहीं खुलते हैं। वो लिखता है, दिखाता है कि नहीं यहाँ खुलने वाले हैं, वहाँ खुलने वाले हैं, उस साल उसको वही नहीं मिलता है। अभी जाकर एग्जैक्ट डाटा चेक करेगा ना, तो वही 50-55 हज़ार में घूम रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज, और उसमें भी तुम्हारे स्टेट में है कि नहीं ये भी तो करो। बहुत सारा बच्चा क्या है, ज्ञान लेकर आता है कहीं से कि सर कॉलेज बहुत खुल गए हैं और बहुत हो गया, वो कुछ स्टेट के लिए ज़्यादा वैलिड है। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर कॉलेजेस कम है, और मेडिकल कॉलेज आपको लग रहा है इतनी आसानी से खुलते होंगे? बच्चे मैं सच बोल रहा हूं, उस चीज को कई लोगों को खराब लगे, पर जेन्युइन बता रहा हूं। ये बातें सिर्फ आपके मेंटल पीस के लिए नहीं बोली जा रही है बेटा। हम बोल दें कि 400 कट ऑफ जाएगा तो मतलब की बात नहीं है, एक ऑथेंटिकेट डाटा बताया जाता है, उसी के हिसाब से हम बता सकते हैं। ऐसे बोलने से, हमारे बोलने से यदि कट ऑफ डिसाइड होती तो हम तो 300 भी बोल देते बेटा, लेकिन जो डाटा जो बच्चे एग्जाम दे के आए हैं उसके हिसाब से ही कट ऑफ निकाला जा सकता है। मैथमेटिकल चीजें लगाई गई हैं। एक बार और रिपीट उसी कर दो से सर, होते हैं। आप कट ऑफ। तो देखो फाइनल दोबारा बताता हूं बेटा, लास्ट ईयर के मुकाबले इस बार का जो पेपर है, लगभग बच्चों के ऑन एन एवरेज, सब बच्चों के नहीं, किसी के बढ़े भी हैं, किसी के घटे भी हैं, किसी के 5% घटे हैं तो किसी के 30% भी घटे हैं। तो ओवरऑल जो डिक्रीमेंट जो मार्क्स में देखने को मिल रहा है लास्ट ईयर के मुकाबले, वो 16% का डिक्रीमेंट है। तो हमारा आइडिया कहता है कि यदि मार्क्स में इतना परसेंट डिक्रीमेंट है, तो जो कट ऑफ लास्ट ईयर था उसमें भी उतना ही परसेंट डिक्रीमेंट आएगा, क्योंकि परसेंटेज चेंज आप जानते हो हर चीज में सेम होता है, प्रॉफिट लॉस जो भी हो। तो जो लास्ट ईयर के कट ऑफ से, उससे हमने 16% माइनस किया है, तो फाइनली ये कट ऑफ आ रही हैं। इसमें भी हम कह रहे हैं कि जो डाटा में जितना बड़ा नंबर बढ़ेगा, 1-2%, 1-2% प्लस माइनस होगा, जिसके चलते 20 मार्क्स का हमने वेरिएशन रखा है इसके अंदर। तो आप फाइनली मान के चलो कि लगभग 510 के आसपास जनरल की बात आएगी, और एससी की बात करूं तो लगभग 440 मार्क्स के आसपास मान के चलो, और एसटी की बात करूं तो लगभग 420 मार्क्स के, 410 मार्क्स के आसपास मान के चलो। ठीक है बेटा, थोड़ा सा और इसमें देख सकते हैं अलग स्टेट वाइज, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल, कुछ स्टेट हैं जहाँ लो जाती है, आप देख सकते हैं उस हिसाब से, उसमें 10-20 नंबर और कम कर लो। बाकी आप कमेंट में जब ये खत्म हो जाए सेशन, उसमें अपना पूछ लो। उसके अलावा एक गूगल फॉर्म है, वहाँ अपने मार्क्स आप भर सकते हो, जिससे हम लोग और बेटर एवरेज निकाल पाए, जो मुझे समझ में आ रहा है। और कोई तरीका नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रीज़न बताता हूँ, 1 मिनट बस मेरी बात सुनना। आपको शायद हिस्ट्री नहीं पता है ठीक से, 2012 तक तो 2 फेज़ में पेपर होते थे। आपको मैं बताता हूँ, 2004 से पहली बार प्री और मेंस चालू हुआ, 2012 तक 2 पेपर होते थे, 2013 में पहली बार नीट का पेपर हुआ, और साउथ के कुछ कॉलेजेस को शामिल करने की बात की गई। तो धीरे धीरे जब साउथ के कॉलेज आने लगे, तो कहीं से कुछ, कोई ऐसा नहीं है कोई और कैलकुलेशन कर सकता है, सिंपल लॉजिक है। लास्ट ईयर और इस साल में कितने परसेंट का डिक्रीज हो रहा है, उसी परसेंट पे हम लोग कुछ कट ऑफ को ले जा सकते हैं। ऐसा कुछ कैलकुलेशन आएगी, पर रियलिटी में जब मार्क्स आएंगे और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी।
पर जो बच्चे 600 नंबर ला रहे हैं, 580 ला रहे हैं, कंपैरेटिवली सेफ हैं, उनको कॉलेजेस मिल जाएंगे। 500 के आसपास अपनी काउंसलिंग करेंगे। उसके नीचे वाले बेटा आपको अदर भी कोर्सेज में देखना चाहिए, ऐसा मुझे मानना है। और थोड़ा सा शांत होकर अपने नंबर कैलकुलेट करो, बहुत सारे लोगों ने करा भी नहीं है। और कोई न्यूज़ पे भरोसा मत करो कि नहीं एक्स्ट्राऑर्डिनरी 20,000 कॉलेज बढ़ गए, 30,000। बेटा प्राइवेट कॉलेजेस भी बढ़ते हैं, आप ध्यान से देखते नहीं, उनकी फ़ीस बहुत होती है। कहने के लिए है कि सस्ते हैं, कोई ऐसा सस्ता वस्ता नहीं है प्राइवेट कॉलेज, अच्छी खासी फीस होती है उनकी। तो उस हिसाब से भी आप देखोगे तो बहुत कॉलेजेस के नंबर्स में डिफरेंस हर साल आता नहीं है। और रैंडम जो बेटा रैंडम कमेंट्स होते हैं ना, उन पे भी ज़्यादा ट्रस्ट मत करो कि मेरे 715 मार्क्स बन रहे हैं, मेरे 716 बन रहे हैं, मेरे 710 बन रहे हैं। ये पता है रैंडम कमेंट्स हैं आपको, आपके दिमाग ख़राब करने के लिए बेसिकली। अभी कुछ नहीं है, हमें एग्जैक्टली अभी तक कोई ऐसा डाटा नहीं मिला है किसी ऑथेंटिकेट बच्चे का जिसके इतने ज़्यादा नंबर हो, अभी तक हमें नहीं मिला है। एक 715 वाला हमें अभी तक नहीं मिला है, ठीक है ना। पता नहीं कुछ बच्चे लिखते हैं, वो लिख रहे हैं ऐसे क्यों, वो आप समझ सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। ओके बेटा, ठीक है बेटा, एंड करते हैं, चलो बाय।